हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो ऑप्टिक्स का लेक्चर तो आ ही रहा है, आप लोग प्लेलिस्ट में देख ही रहे होंगे। बेसिक मैथ्स फॉर फिज़िक्स के लेक्चर्स अभी भी कंटिन्यू चल रहे हैं। इसमें 2 लेक्चर आया है ट्रिगोनोमेट्री का। ट्रिगोनोमेट्री के पार्ट वाइज 2 लेक्चर आए हुए हैं। अभी जो है ट्रिगोनोमेट्री के और लेक्चर्स आने हैं। आज जो है वेक्टर का पहला लेक्चर शुरू होने जा रहा है ना। तो आज हम लोग वेक्टर जानेंगे। ये फर्स्ट लेक्चर है वेक्टर का। वेक्टर को समझने से पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि स्केलर्स क्या होते हैं। स्केलर दोज फिजिकल क्वांटिटीज which have magnitude only and no specified or fixed, no fixed लिख देते हैं, no fixed direction are called scalars। वैसे फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और कोई फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं होता है, नो फिक्स्ड डायरेक्शन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर्स या फिर स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। डायरेक्शन तो उसमें होता है लेकिन फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं होता है। ओवरऑल जो है उसका डायरेक्शन फिक्स्ड नहीं होता है ना। चलो इसके एग्जाम्पल है डिस्टेंस, वर्क, मास, टेम्परेचर, ठीक है, करंट, और भी बहुत सारे हैं। चलो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी कैसे है, इसमें मैग्नीट्यूड है और फिक्स्ड डायरेक्शन कैसे नहीं है, ये देखते हैं हम लोग। जैसे मान लिया कोई बॉडी पॉइंट ए से चलना शुरू की है, वो पहले पॉइंट बी तक कुछ इस तरह से गई, ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है ये डिस्टेंस है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड है ना। यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है, मान लिया L1 लंबाई है यहाँ से यहाँ तक की। तो यहाँ से यहाँ तक A से B तक का डिस्टेंस क्या है, L1 है ना, और डायरेक्शन कुछ इस तरफ है। फिर यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ तक तो डायरेक्शन है, B से C तक गया कोई पॉइंट तक, B से C किसी पॉइंट तक गया, तो यहाँ से यहाँ तक उसकी लंबाई कितनी है, L2 है। फिर मान लिया C से D तक किसी पॉइंट पे गई इस डायरेक्शन में, तो यहाँ से यहाँ तक L3 लंबाई है, ठीक है। तो इस बॉडी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस अगर हम लोग बताएंगे क्या बोलेंगे, L1 प्लस L2 प्लस L3। और ओवरऑल डायरेक्शन बताना हुआ तो कैसे बताएंगे, ओवरऑल हम लोग डायरेक्शन बता सकते हैं नहीं ना। बॉडी ए से बी तक इस डायरेक्शन में चली है, बी से सी तक इस डायरेक्शन में चली है, सी से डी तक इस डायरेक्शन में चली है। तो ओवरऑल हम लोग कोई स्पेसिफाइड या कोई फिक्स्ड डायरेक्शन इस डिस्टेंस के लिए नहीं बता सकते। मैग्नीट्यूड तो बता सकते हैं, ओवरऑल जोड़ दिया तीनों लेंथ को जोड़ दिया तो मैग्नीट्यूड आ गया, लेकिन ओवरऑल डायरेक्शन नहीं निकल रहा है। इसीलिए डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, या सिंपली इसको स्केलर्स बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से ये सारे जो एग्जांपल्स हैं ये सारे भी स्केलर्स होंगे। चलिए इसको राइट डाउन करिए, मैं मिटा दे रहा हूँ, पॉज करके आता ही है आप लोगों को। चलो
इसके बाद हम लोग जानेंगे वेक्टर्स। ठीक है, वेक्टर किसको बोलते हैं? दोज फिजिकल क्वांटिटीज which have magnitude and magnitude as well as fixed direction and which follows or obeys। वेक्टर्स लिखे ना तो फॉलो कर देते हैं, फॉलो और ओबे। विच फॉलो और ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन are called vector quantity or vectors। Those physical quantities which have magnitude as well as fixed direction, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और साथ साथ फिक्स डायरेक्शन हो और वो फॉलो करे या कहा माने किसका? लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का। ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कुछ होता होगा जिसको ये फॉलो करता है, जिसका कहा मानता है ना। उसी क्वांटिटीज़ को क्या बोलते हैं हम लोग? वेक्टर क्वांटिटी या फिर वेक्टर्स, है ना। चलो इसके एग्जांपल्स हैं डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, एक्सीलरेशन। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं etc। ठीक, चलो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी आ रहा था। चलो इसको मिटा देते हैं, बोर्ड भर चुका है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी कैसे है, स्केलर क्यों नहीं है। इसको मिटा देते हैं। आप लोग नहीं लिखे थे, वीडियो को पॉज करके लिख लेते। अगर वीडियो देख के कि मिट गया है तो मिट गया है, तो 10 सेकंड पीछे करेंगे वीडियो को और फिर लिखेंगे, है ना। डिस्प्लेसमेंट is a vector। How? चलो, तो वहाँ पे क्या किया था? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कोई बॉडी ए से बी तक गई थी इस डायरेक्शन में, बी से सी तक गई थी इस डायरेक्शन में, ठीक है, और सी से डी तक गई थी कुछ इस डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ या शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन, या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो हम लोग क्या करेंगे? एक शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन ही होगा। एक स्ट्रेट लाइन जो है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की ओर खींच देंगे। तो ये जो ए से डी तक एक सीधा लाइन है, यही क्या है? इस जर्नी का डिस्प्लेसमेंट है ना। डिस्प्लेसमेंट है इस जर्नी का, ए से बी, बी से सी, सी से डी तक जाने का डिस्प्लेसमेंट है। अब ये देखो कि ए से डी तक की जो लंबाई है डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है ना, और इसका एक फिक्स डायरेक्शन है टूवर्ड्स ए टू डी। ए से डी की तरफ एक फिक्स डायरेक्शन है ना, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। चलो आज के लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं, इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। वीडियो जो है ये फर्स्ट लेक्चर है वेक्टर का, इसी तरह से बहुत सारे वीडियोस आएंगे वेक्टर्स के पार्ट वाइज।
और प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएंगे, तो आप लोग देखना नहीं भूलिएगा। और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स वगैरह को शेयर करना है ना। ग्रो करने में पूरा हेल्प करना है, हम लोग साथ में ग्रो होंगे, है ना। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट।